Hello guys, welcome to Techies Code, and in this video we will discuss a problem, very important interview problem. Gas station. I have taken this from Lead Code 134 problem and it is a medium level problem. ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है. देखते हैं क्या करने वाले हैं. तो इस वीडियो में हम सबसे पहले एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझेंगे, देन उसके डिफरेंट अप्रोचेस देखेंगे इंक्लूडिंग ब्रूट फोर्स एंड द ग्रीडी एल्गोरिथम. एंड इन दिस वीडियो वी विल आल्सो डिस्कस द कोड एंड इट्स एक्सप्लेनेशन. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. एक एग्जांपल ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. So let's take this example which is the sample input from lead code. right, तो ये जो फर्स्ट एरे है वो हमारे पास गैस एरे है, सेकंड एरे है कॉस्ट एरे. अभी बताता हूँ दोनों एरे क्या क्या हैं. तो हमारे पास n गैस स्टेशन हैं, इस केस में n हो गया हमारा 5. राइट, तो 5 स्टेशन हैं, गैस के स्टेशन हैं, सर्कुलर रूट में है. राइट, सर्कुलर है रूट हमारा. और अमाउंट ऑफ गैस एट ith स्टेशन इज गैस आई, मतलब फर्स्ट स्टेशन पे कितनी गैस है, 0th स्टेशन पे, सॉरी क्योंकि यहाँ पे 0 ही कंसिडर किया हुआ है. 0th स्टेशन पे 1 यूनिट ऑफ गैस अवेलेबल है, फर्स्ट स्टेशन पे 2 यूनिट ऑफ गैस हमारे पास अवेलेबल है. राइट, देन हम क्या बोला, हमारे पास जो कार है उसके अंदर अनलिमिटेड गैस टैंक है, कितनी भी गैस हम भर सकते हैं. कॉस्ट जो लगेगी, जो फ्यूल का कंजम्पशन होगा फ्रॉम ith स्टेशन टू i+1th स्टेशन में जाने में, वो हमें कॉस्ट आई में दे रखा है. मतलब अगर हमें फर्स्ट स्टेशन, सपोज ये स्टेशन है, यहाँ पे स्टेशन बना लेता हूँ मैं. सपोज ये 0th स्टेशन है, देन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेशन. ठीक है, तो ith स्टेशन, सपोज फर्स्ट स्टेशन सेकंड स्टेशन जाने में जो कॉस्ट लगेगी वो कॉस्ट ऑफ i है, तो 3. तो यहाँ से यहाँ जाने में 3 यूनिट ऑफ फ्यूल मेरा कंज्यूम हो जाएगा. देन सिमिलरली 4 यूनिट ऑफ फ्यूल कंज्यूम होगा और ये कंजम्पशन होगा कितना हमारा यहाँ से फर्स्ट स्टेशन पे जाने के लिए कितना गैस कंज्यूम हो रहा है. और इस स्टेशन पे कितनी गैस अवेलेबल है वो हमें दे रखी है गैस एरे के अंदर. यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ गैस अवेलेबल है, यहाँ पे 2 यूनिट ऑफ गैस अवेलेबल है, और इस स्टेशन पे जो कि सेकंड स्टेशन है यहाँ पे हमारे पास 3 यूनिट ऑफ गैस अवेलेबल है. नाउ क्वेश्चन इज क्लियर, आई होप. अब हमें करना क्या है, वी हैव टू रिटर्न द स्टार्टिंग गैस इंडेक्स इफ यू कैन ट्रैवल अराउंड द सर्किट. मतलब आप किसी भी एक स्टेशन से स्टार्ट करो और आपको पूरे स्टेशन को कवर करके वापस इस स्टेशन पे आना है. रूट सर्कुलर है. सपोज अगर आप इस स्टेशन से स्टार्ट करते हो तो कैसे आपकी जर्नी रहेगी, आप यहाँ से मूव करोगे, देन वापस अराउंड करके वापस आपको यहाँ पहुंचना है. राइट, सर्कुलर आपको वे में रूट करना है, सर्कुलर रूट हमारे पास है. ठीक है, तो आपको रिटर्न करना है कि स्टार्टिंग इंडेक्स कौन सा है, किस स्टेशन से आप स्टार्ट करो, क्योंकि यहाँ पे हर स्टेशन से आप स्टार्ट नहीं कर सकते. केवल एक ही ऐसा स्टेशन है जहां से स्टार्ट करोगे तो आप सर्कुलर रूट को कंप्लीट कर पाओगे. ये हमें यहाँ पे गिवन है. देयर एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन, इट इज गारंटेड इट टू बी यूनिक. मतलब एक ही ऐसा स्टेशन है जहां से आप स्टार्ट कर सकते हो. अगर आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो किसी भी स्टेशन से, सर्किट को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्या रिटर्न करना है, रिटर्न -1. आई होप क्वेश्चन इज क्लियर नाउ. सो लेट्स डिस्कस दी ब्रूट फोर्स अप्रोच. फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डिस्कस कर. यहाँ पर मैंने ब्रूट फोर्स अप्रोच का कोड लिख लिया है ताकि थोड़ा जल्दी इसको समझ लें. ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे. तो ये हमारा गैस एरे हो गया एंड देन एक कॉस्ट एरे भी यहाँ पर हम ले लेते हैं. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंडेक्सिंग भी मैं कर देता हूँ. अब हम कर क्या रहे हैं, देखो सबसे पहले हमने क्या लिया, n की वैल्यू ले ली. जो भी हमें यहाँ पे गैस का एरे मिलेगा, कॉस्ट एरे मिलेगा, n हमने कैलकुलेट कर लिया उसका साइज से. देन हम हर एक इंडेक्स को स्टार्टिंग इंडेक्स मान के चलेंगे कि 0th इंडेक्स स्टार्टिंग है, फिर n तक सबको लेके चलेंगे. राइट, हमने स्टार्टिंग करी यहाँ से, क्या हम इसको स्टार्टिंग इंडेक्स बना सकते हैं. तो मैंने मान लिया कि हाँ पहले हम इसको बना सकते हैं, ट्रू मान लिया, पॉसिबल है इसको बनाना, फिर आगे देखेंगे बनता है नहीं बनता है. और जो फ्यूल है उसके अंदर मैंने गैस ऑफ आई रख लिया, मतलब करंट स्टेशन में कितना फ्यूल है वो भर लिया अपने टैंक में. तो मेरे टैंक के अंदर फ्यूल हो गया 8. राइट, तो इसको मैं फ्यूल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ये हो गया हमारे पास 8 यूनिट ऑफ गैस हमने अपने टैंक में भर लिया. अब हम आगे मूव करना शुरू करेंगे. तो करंट स्टेशन हम जो निकालेंगे वो होगा i+j, क्योंकि j का लूप लग रहा है आगे बढ़ने के लिए. हमें आगे n स्टेशन तक पहुंचना है, तो 0 से लेके n तक. तो करंट स्टेशन क्या होगा, i+j. अभी हम j 0 है, मतलब पहले स्टेशन पे, तो ith स्टेशन पर ही हम यहाँ पर हैं. देन j 1 हो जाएगा तो हम i से एक आगे स्टेशन पहुंचेंगे, j 2 हो जाएगा तो 2 स्टेशन आगे पहुंच जाएंगे. अब मॉडर्न क्यों किया हुआ है, सर्कुलर प्रॉपर्टी का यूज़ करने के लिए. अभी थोड़ी देर में और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो आगे देखते हैं. करंट स्टेशन हमारा यहाँ पे 0th स्टेशन ही है. नेक्स्ट स्टेशन निकालने के लिए करंट स्टेशन में +1 किया, मॉड ले रखा है, अभी समझ में आएगा क्यों ले रखा है. तो ये नेक्स्ट स्टेशन हो गया हमारा, इसको मैं n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये हमारा करंट स्टेशन होगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है. ठीक है, फ्यूल अब क्या होगा, क्योंकि हम करंट स्टेशन नेक्स्ट स्टेशन पहुंचना चाह रहे हैं, तो हमें जो फ्यूल खर्च करना पड़ेगा वो होगा कॉस्ट ऑफ करंट स्टेशन. तो 11 के हमें खर्चा करना पड़ेगा, तो -11 करेंगे, ये आ जाएगा -3. फ्यूल नेगेटिव हो गया. दैट मीन्स जैसे ही फ्यूल नेगेटिव होगा ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊँ. राइट, क्योंकि फ्यूल नेगेटिव हो ही नहीं सकता. तो यहाँ से हम ब्रेक कर देंगे अपने लूप को. देन हम नेक्स्ट करंट स्टार्टिंग इंडेक्स से दोबारा चलेंगे. ठीक है, अब तो एक बात यहाँ से हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और पता लगता है कि अगर किसी स्टेशन पर जो गैस का अमाउंट है वो कम है और कॉस्ट ज़्यादा है अगले स्टेशन पे पहुंचने की, तो मैं वहां से स्टार्ट कर ही नहीं सकता.
बिकॉज आप भरवाओगे 8 यूनिट ऑफ गैस बट आपको चाहिए 11, राइट, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका टैंक तो एम्प्टी है ना, 0 गैस से आप स्टार्ट कर रहे हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, देन आगे मूव करेंगे हम, अगला स्टेशन से चेक करते हैं। तो ये सब खत्म हो गया। स्टार्टिंग इंडेक्स अब की बार हम मान के चल रहे हैं अपने 1 को। ठीक है, अब यहाँ से मूव करने की कोशिश करेंगे। देन हमारे पास गैस होगी 6, तो फ्यूल में हमारे पास आ जाएगा 6। पॉसिबल को हम ट्रू लेके चलेंगे, आगे मूव करेंगे। करंट स्टेशन हमारा ये हो गया और ये हमारा नेक्स्ट स्टेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम ट्राई करते हैं एक बार। तो हमारे पास फ्यूल कितना हो गया स्टार्टिंग में? फ्यूल हो गया हमारे पास 7 का, कंजप्शन हुआ 6 का, माइनस का रहा, फ्यूल बचा 1 का। फ्यूल नेगेटिव नहीं है, हमने फ्यूल के अंदर फिर से अब हम नेक्स्ट स्टेशन पे पहुंच गए, तो इसका फ्यूल भी भरवा लिया। तो 6 + 1 कितना हो गया? 7 यूनिट का फ्यूल हमारे पास फिर से अवेलेबल होगा। लेकिन हमें चाहिए कितना आगे पहुंचने के लिए? 8 यूनिट्स का। तो ये भी पॉसिबल नहीं, यहाँ से भी हम ब्रेक कर जाएंगे। देन हम आगे मूव करेंगे, करंट स्टेशन को हम ये वाला स्टेशन लेके चलेंगे, इससे भी पॉसिबल नहीं है। देन हम ये वाले को करंट स्टेशन लेके चलेंगे 3 को। तो एक बार मैं आपको 3 का दिखाता हूँ कैसे वर्क करेगा 3 के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हमारा करंट स्टेशन 3 होगा, देन हमारे पास फ्यूल कितना है? 10 का फ्यूल है स्टार्टिंग में। ठीक है, पॉसिबल हम ट्रू मान के चल रहे हैं। और हम करंट स्टेशन को I+1 बोल रहे हैं। ठीक है, I+J मतलब यही करंट स्टेशन है और ये हमारा नेक्स्ट स्टेशन हो गया। और हमारे पास जो फ्यूल हुआ, हमें नेक्स्ट स्टेशन पर पहुंचने के लिए 5 का कंज्यूम हो गया, तो -5 कर दिया, तो ये हमारे पास बचा 5 यूनिट का फ्यूल अभी भी। देन हम नेक्स्ट स्टेशन पर पहुंच गए, तो वहाँ से भी गैस भरवा ली। यहाँ पे 4 यूनिट की गैस अवेलेबल है, तो उसको भी फिल कर देंगे, 9 हो जाएगा। देन हम अगले स्टेशन पे आ जाएंगे, तो करंट हमारा हो जाएगा अब की बार ये जो हमारा बढ़ जाएगा, तो करंट स्टेशन हो जाएगा I+1 मीन्स 3 + 1 4 हो गया। तो ये हमारा करंट स्टेशन हो गया। अब आपको जो मॉड लिया है वो समझ में आएगा क्यों लिया है। जब ये हमारा करंट स्टेशन हुआ तो नेक्स्ट स्टेशन क्या होगा? 5th स्टेशन तो ना होगा, नेक्स्ट क्या होगा? 0 होगा। तो इसीलिए हमने क्या किया है, I+J mod n, तो 5 mod 5 क्या आएगा? 0। तो मॉड क्या करेगा, इसके बाद सीधा हमें 0 पे ले जा देगा। गॉट इट? और बाकियों में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये हमारा अब नेक्स्ट स्टेशन हो गया, इसीलिए हमने यहाँ पे मॉड यूज़ किया है। तो नेक्स्ट स्टेशन भी मिल गया, करंट स्टेशन भी मिल गया। अब हमें क्या करना है, फ्यूल जितना भी कंजम्पशन हुआ था उसको सेपरेट करना है। फ्यूल कंजम्पशन 4 था, इसमें से 4 माइनस हो जाएगा, बचेगा 5, राइट। सिमिलरली ऐसे चलेगा। और इस केस में आपका जो ये सर्किट है कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा तो आप बीच में ब्रेक कभी भी नहीं करोगे, लास्ट में चेक कर लोगे अगर पॉसिबल है। हाँ, स्टार्टिंग में ट्रू किया था तो हम यहाँ पे भी ट्रू ही होगा, नहीं तो हम यहाँ पे फॉल्स कर दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी ट्रू ही होगा। हम रिटर्न कर देंगे I को, मीन्स हम रिटर्न कर दिया 3 को। ये हमारा यहाँ पे आंसर है। लेकिन अगर आप कहीं से भी रिटर्न नहीं कर पाए, पॉसिबल हुआ ही नहीं पूरे में, तो लास्ट में मेरा -1 रिटर्न किया हुआ है। तो ये तो थी हमारी ग्रेडी अप्रोच, जो कि बहुत ही बेसिक है। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गई होगी। तो अब हम कुछ थोड़ी सी इसमें ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, बिकॉज ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है इसकी एक बार देखते हैं पहले। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम यहाँ पे बात करें, तो जो आउटर लूप है ये वाला स्टार्ट इंडेक्स के लिए जो लगा रही है, तो एट वर्स जो है हमारा एंड टाइम चलेगा। और जो इनर लूप है जे का, वो भी एंड टाइम चल रहा है। ठीक है, एट मैक्स एंड चलेगा अगर मान लो हमें नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो टोटल जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ n², विच इज़ वेरी हाई। तो इसको क्या हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं वो देखना है। तो थोड़े से पॉइंट जो हैं वो मैं आपको क्लियर करता हूँ पहले। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो थोड़ी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। जो ऑब्जर्वेशन है, पॉइंट नंबर 1, पहली ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास है वो ये है कि देखो कि पॉसिबल है या नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं पहले, ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं इसको। तो गैस एरे एंड कॉस्ट एरे में ले रहा हूँ एक। तो ये मैंने यहाँ पे गैस एरे ले लिया है। हर स्टेशन पे हमारे पास 10 यूनिट ऑफ गैस अवेलेबल है और कॉस्ट हर किसी पे अलग अलग है। ठीक है, आगे मूव करने की। तो थोड़ा सा इस टाइप का मैंने एग्जाम्पल ले लिया है, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं पहले डिफरेंस निकालने वाला हूँ। डिफरेंस ऑफ क्या, कि गैस कितनी है और कॉस्ट कितनी लगी है। तो डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पे आया 8 का डिफरेंस, -4, 6 का डिफरेंस, 8, 5, -3, और यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे आएगा -7, 21। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो डिफरेंस एरे हो गया वो हमने यहाँ पे डिफरेंस निकाल लिया। तो यहाँ पे हमने क्या करा, डिफरेंस निकाल लिया, गैस कितनी अवेलेबल है और कितनी कॉस्ट है। जो जहाँ पे डिफरेंस नेगेटिव है वहाँ से तुम स्टार्ट कर ही नहीं सकते, ये तो क्लियर है। क्योंकि भाई 4 आपका टैंक एम्प्टी, आप 10 का भरवा लोगे, लेकिन 14 आपको आगे जाने के लिए चाहिए, तो आप आगे ही मूव नहीं कर पाओगे। सर्किट की तो अलग बात है, ठीक है, सर्कुलर तो आप मूव कर ही नहीं सकते। तो जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ तो हम मूव नहीं कर सकते। लेकिन क्या इसका आंसर पॉसिबल है या नहीं, ये मैं पता लगा सकता हूँ। क्योंकि अगर जो टोटल गैस अवेलेबल है हर स्टेशन पे, राइट, जो टोटल गैस की मैं बात कर रहा हूँ, इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू टोटल कॉस्ट।
अगर ऐसा नहीं है तो मैं कहीं पर भी कभी भी आंसर मेरा आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि जो गैस मेरे को अवेलेबल है टोटल वो इतनी है ही नहीं कि सब जगह मैं ट्रैवल कर सकूँ। तो अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो आंसर आएगा -1, मतलब पॉसिबल नहीं है सर्किट में मूव कर पाना। ठीक है, तो इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं, डिफरेंस एरे जो हम डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं उसे चेक कर सकते हैं। अगर डिफरेंस क्या है, कम कुछ नहीं है, जो टोटल डिफरेंस होगा और टोटल गैस मैंने टोटल कॉस्ट ही होगा, तो जो टोटल डिफरेंस होगा वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है देन ओनली हमारा आंसर पॉसिबल होगा। तो ये तो पहली ऑब्जर्वेशन थी। अब हम आगे किस तरीके से प्रोसीड करते हैं उसको मैं आपको समझाता हूँ। सो नाउ डिस्कस करते हैं अप्रोच, ठीक है, हम किस तरीके से यहाँ पे चलने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्ट इंडेक्स यहाँ पर हुआ इनिशियली, IDX को हम यहाँ पे रखेंगे और देखते हैं क्या पॉसिबल है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो आएगा हमारे पास 8 का, तो हमारा जो फ्यूल हो गया वो 8 हमें मिलेगा यहाँ पे आगे पहुँचने वक्त। ठीक है, तो गैस है 10 की और खर्च हुआ है 2 का। देन हम आगे पहुँच गए यहाँ पर। फिर यहाँ पर हम चेक करेंगे, आई का लूप लगा रहे हैं हम आगे बढ़ने के लिए, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे डिफरेंस कितना। यहाँ पे डिफरेंस जो है वो है -4 का, राइट। तो हमने यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया, अपने टोटल डिफरेंस हम निकाल के चल रहे हैं, तो टोटल डिफरेंस के अंदर हम इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा अभी 4 का। तो मतलब 4 का फ्यूल अभी भी हमारे टैंक में है और हम यहाँ पहुँच गए आगे। अब यहाँ से आगे पहुँचने के लिए हमें जो डिफरेंस है वो है 6 का, मतलब 6 का फ्यूल हमें मिलेगा। गॉट इट। तो यहाँ पर हम अगर 6 का फ्यूल हमें मिलेगा, राइट, तो 6 का फ्यूल हमें मिलेगा तो हम 6 ऐड कर देंगे, क्योंकि 10 का फ्यूल अवेलेबल है, 4 का खर्च होगा तो 6 का बच जाएगा यहाँ से। तो 6 हमने ऐड कर दिया तो ये हमारा हो गया 10, राइट। हमारे पास जो फ्यूल अब बचा, जो टोटल डिफरेंस बचा वो बचा 10 का। ठीक है, मतलब 10 का फ्यूल हमारे पास है, हम यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है -11 का, राइट। तो अगर हम -11 करेंगे तो टोटल डिफरेंस -1 हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच सकता मैं, यहाँ तक तो पहुँच जाऊँगा बट इससे आगे नहीं पहुँच पाऊंगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मूव अहेड नाउ, क्योंकि हमें 11 का फ्यूल चाहिए आगे आने के लिए, जबकि हमारे पास -1 बच रहा है, हमारे पास है 10 का ही। ठीक है, तो -1 की हमारे पे कमी हो रही है 1 यूनिट की। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए। अब हमें क्या, जो यहाँ ये वाला स्टार्टिंग इंडेक्स पॉसिबल नहीं है इसका मतलब, तो क्या हमें यहाँ से स्टार्टिंग इंडेक्स को शुरू करना चाहिए या नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हमें यहाँ से नहीं शुरू करना चाहिए, हम डायरेक्टली यहाँ से शुरू कर सकते हैं। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है, इसका इंट्यूशन क्लियर करता हूँ। तो ये हमारा पॉइंट 2 होगा, पॉइंट 2 कि सपोज ये एक स्टेशन A है और ये एक स्टेशन हमारा B है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए। इफ कार स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड डजंट रीच B, अगर कार A से स्टार्ट होती है और B पे नहीं पहुंचती, देन एनी स्टेशन बिटवीन A एंड B कांट रीच B। कोई भी स्टेशन A और B के बीच में जो होगा वो B तक पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि इसको थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं। क्योंकि जब हमने A से स्टार्ट किया था तो हमारे टैंक में कितना अमाउंट ऑफ गैस था, 0 था, लेकिन जब हम B पे पहुंचे थे तो हमारे को पहले से भी कुछ अमाउंट ऑफ गैस मिली थी 8 यूनिट की। तो अगर हम B से फ्रेश स्टार्ट करेंगे तो 0 होगा। तो जब हम 8 यूनिट के होने के बावजूद, 8 यूनिट की गैस हमें यहाँ पे अवेलेबल थी, अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे तो उसके बावजूद यहाँ नहीं पहुँच पाए, तो 0 से तो क्या ही पहुँच पाएंगे, समझ गए। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई गैस हम A से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और B तक वो नहीं पहुंच पाए, तो बीच में कोई भी स्टेशन आप ले लो, वहां से भी B तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको बेनिफिट ही होने वाला, कभी भी नुकसान नहीं होगा। कहने का मेरा ये मतलब है कि अगर आप A से स्टार्ट कर रहे हो तो कुछ फ्यूल बचा होगा या नहीं बचा होगा, ठीक है। अगर नहीं बचा होगा तो 0 होगा, या फिर कुछ बचा होगा, नेगेटिव में तो होगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव होता तो आप आगे नहीं पहुँचते। तो कुछ फ्यूल आपके पास जो बचा होगा वो आप यहाँ लेके आओगे, वो आपके इस फ्यूल में ऐड होगा। लेकिन अगर आप फ्रेश यहाँ से स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे तो आपकी इनिशियली जो टैंक में कैपेसिटी जो गैस होगी वो 0 होगी, तो आप यहाँ से भी B तक नहीं पहुँच सकते अगर A से नहीं पहुँच सकते तो यहीं से हमारी ऑप्टिमाइजेशन शुरू हो गई। अब हमें बिग ऑफ n स्क्वायर लेने की जरूरत नहीं है, बिग ऑफ n में हम कर सकते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ से वापस पीछे नहीं जाएंगे, यहाँ से हम आगे जाएंगे। तो अब मैं अपने स्टार्टिंग इंडेक्स को क्या कर दूंगा, 4 कर दूंगा, क्योंकि 4 पे मैं नहीं पहुँच पा रहा। तो अब मैं अपने स्टार्ट इंडेक्स को, जो स्टार्ट इंडेक्स होगा उसको 4 कर दूंगा, राइट। और जो टोटल जो करंट डिफरेंस है, टोटल डिफरेंस तो चलता रहेगा, कि टोटल डिफरेंस क्यों निकालना है मेरे को, क्योंकि मुझे ये कंडीशन चेक करनी है, ये वाली कंडीशन कि टोटल डिफरेंस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी आंसर पॉसिबल है। तो टोटल डिफरेंस तो चलता रहेगा, अभी भी -1 ही रहेगा, लेकिन करंट डिफरेंस को मैं क्या कर दूंगा, करंट डिफरेंस जो लेके चल रहा हूँ वो हो जाएगा मेरा 1, वो हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ से आगे शुरू करते हैं। क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है, तो करंट डिफरेंस हो गया 5, और इसमें 5 ऐड कर देंगे तो टोटल डिफरेंस जो हमारा हो गया वो हो गया 4। गॉट इट। फिर आगे मूव करते हैं, यहाँ पहुँच गए हम।
अब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है 3 का, -3 का, तो टोटल डिफरेंस हो गया 1 और करंट डिफरेंस हो गया 2 का। देन आगे मूव करें क्योंकि अभी भी करंट डिफरेंस पॉजिटिव है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस हो गया 6 का, तो करंट डिफरेंस हो गया 8 का, और ये हमारा हो गया 6 ऐड कर देंगे 7 का। देन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है -7, तो टोटल डिफरेंस हो गया 0 और करंट डिफरेंस हो गया 1। गॉट इट। और हम एंड में पहुंच गए। दैट मीन्स हम अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हम पूरे को ट्रैवर्स कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँच गए, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया और हम एंड तक पहुँच गए, राइट, वी रीच द एंड। और जैसे ही हम एंड तक पहुँच गए इसका मतलब यही वो आंसर है, ठीक है। इसके अलावा और कोई आंसर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप बोलोगे कि नहीं भाई हो सकता है कि हम यहाँ तक पूरा ना पहुँच पाए, पीछे तक पूरा ना पहुँच पाए, ठीक है, तो उस केस को भी हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो अप्रोच आपको समझ में हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से हम लेके चल रहे हैं और जैसे हम एंड में पहुँचेंगे तो बोलेंगे यही हमारा आंसर है। अब आप बोलोगे कि हो सकता है ना कि यहाँ से आगे हम नहीं पहुँच चल पाए, मतलब यहाँ तक तो पहुँच गए 5 से स्टार्ट करके, बट पीछे नहीं चल पाए, बट ऐसा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं हमारे पास पहले ही पता लग जाता हमको। तो मैं आपको अभी समझा देता हूँ ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं। तो मान लेते हैं कि तो इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो था हम नहीं पहुँच पाए, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस था, जो करंट डिफरेंस था वो हो गया, हमारा जो करंट फ्यूल का डिफरेंस था वो हमारा 0 हो गया या नेगेटिव हो गया, राइट, नेगेटिव हो गया, <0 हो गया। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, राइट, ये हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है। तो इस यहाँ से इस डिस्टेंस को मैं x बोल रहा हूँ जिसको मैंने ट्रैवर्स कर लिया, और इस डिफरेंस को मैं बोल रहा हूँ y नाम देते हैं, और इसको मैं z बोल रहा हूँ इस डिस्टेंस को, यहाँ पे जितनी फ्यूल की रिक्वायरमेंट है। तो अब x + y + z कितना होने वाला है, वो टोटल डिफरेंस होगा, टोटल डिफरेंस, राइट, टोटल जितना होता है। लेकिन वो जो टोटल डिफरेंस है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ये भी क्लियर है कि अगर आंसर एग्जिस्ट करता है तो, क्योंकि टोटल डिफरेंस पॉजिटिव आया ना, तो तभी आंसर एग्जिस्ट करेगा। तो अगर आंसर एग्जिस्ट करता है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। एक्स हमारा पहले से पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स अगर नेगेटिव है तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है ना, तो एक्स नेगेटिव होता तो हम यहाँ पहले ही हट गए होते, पहले ही ब्रेक कर दिया होता कहीं से बीच में, ठीक है। तो एक्स पॉजिटिव है, ये समझ में आ गया। और वाई जो है, देखो वाई क्या होगा, वाई भी पॉजिटिव है, सॉरी वाई नेगेटिव है। वाई नेगेटिव क्यों, जब हम ये मान के चले ना कॉन्ट्राडिक्शन से कि यहाँ पर हम नहीं पहुँच पाए, इसका मतलब वाई जो डिफरेंस था ये नेगेटिव आया, वाई हमारा क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो जेड को क्या होना चाहिए, जेड को पॉजिटिव होना चाहिए इसका मतलब, राइट, क्योंकि अगर ओवरऑल पॉजिटिव करना जेड को पॉजिटिव होना ही चाहिए, क्योंकि वाई नेगेटिव है और ये जो नेगेटिव है एक्स से बड़ा नेगेटिव है, तभी तो यहाँ पे हम नहीं पहुँच पाए, ठीक है। तो वाई को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और जब वाई अगर जेड को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन अगर भैया जेड पॉजिटिव होता तो हम यहीं से स्टार्ट नहीं कर लेते, समझ रहे हो, क्योंकि हम यहाँ स्टार्टिंग तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं स्टार्टिंग इंडेक्स मान के। तो अगर ये हमारा पॉजिटिव होता जेड तो हम यहीं से स्टार्ट करते, यहाँ से क्यों स्टार्ट करते, समझ रहे हो ना। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है, बट इतना समझ लो कि यहाँ से कभी ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि अगर आप लास्ट पे पहुँच गए तो स्टार्टिंग से नहीं पहुँच पाओगे। यही मैंने यहाँ पे प्रूफ किया है। अगर ये आपको समझ में आता है बहुत अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं, आप बाकी का एल्गोरिथम समझ गए होगे। ये इसका इंट्यूशन है कि हम किस तरीके से इस अप्रोच तक पहुंचे। तो अब इसका एक बार फटाफट से कोड लिखते हैं। कोड बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे चलते हैं। तो यही वो फंक्शन है लीड कोड का डायरेक्टली। तो यहीं पे पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा जो फॉर्मेटिंग होती है वो अच्छी हो जाती है, कलर दिख जाते हैं। लीड कोड फिर बाद में पेस्ट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, आइटरेट करेंगे लूप पे। तो पहले n की वैल्यू जरा हम डिफाइन करते हैं, 1 मिनट, i++ और n जो हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इंट n इज इक्वल टू गैस डॉट साइज। तो हमें यहाँ पे n की वैल्यू मिल गई। साइज आई का लूप लगाते हैं 0 से n तक, और एक स्टार्टिंग इंडेक्स वेरिएबल रख लेते हैं, स्टार्ट idx, ठीक है। इसको हम 0 इनिशियली हम बोलेंगे हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्यूल होगा, ठीक है, या फ्यूल इन टैंक बोलते हैं, फ्यूल इन टैंक, वो कितना होगा, पहले इनिशियली वो 0 होगा, तो इनिशियलाइज 0 से कर देते हैं। और एक टोटल डिफरेंस भी बना लेते हैं, क्योंकि हमें टोटल डिफरेंस भी चेक करना है ना, वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो उसको हम इनिशियली 0 से स्टार्ट करते हैं। फ्यूल इन टैंक कैसे निकालेंगे, जितनी भी गैस मेरे को ith स्टेशन पे अवेलेबल है माइनस जो हमारी कॉस्ट है आगे मूव करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूल इन टैंक कितना बचा हम पे वो हमें मिल जाएगा। देन हमें क्या चेक करना है कि जो फ्यूल इन टैंक है, ठीक है, जिसको मैं करंट डिफरेंस भी बोल के चल रहा था उस टाइम पे, तो जो करंट डिफरेंस है ये हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव हुआ, लेस देन 0 हुआ, तो हम क्या करेंगे, अपने स्टार्ट इंडेक्स को रीस्टार्ट करेंगे। तो अगर फ्यूल इन टैंक पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे। तो हम जो अपना स्टार्टिंग इंडेक्स है उसको रीस्टार्ट करेंगे। अगले स्टेशन पर हम नहीं पहुंच पाए तो अगले स्टेशन को हम क्या करेंगे, अब वहाँ से रीस्टार्ट करेंगे, राइट। ये हमारा बी स्टेशन होगा कि ए से बी नहीं पहुँच पाए, तो अब बीच वाला कोई भी स्टेशन बी तक नहीं पहुँच पाएगा, हम बी से ही आगे स्टार्ट करेंगे। तो i+1 को मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स मान लिया, और जो फ्यूल इन टैंक था उसको दोबारा से 0 कर दिया। ये करंट डिफरेंस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। टोटल डिफरेंस यहाँ बना रखा है, टोटल डिफरेंस में सब ऐड होता जाएगा। तो एक काम करते हैं,
तो यहाँ से हटाते हैं इसको, यहाँ पे हम डिफरेंस बना लेते हैं वेरिएबल, ठीक है। जो फ्यूल इन टैंक होगा प्लस इक्वल टू डिफरेंस, और टोटल डिफरेंस के अंदर भी हम इसको ऐड कर रहे होंगे। टोटल डिफरेंस कभी भी रीसेट नहीं होगा। फ्यूल इन टैंक अगर नेगेटिव हो गया तो जो फ्यूल इन टैंक था वो रीसेट हो जाएगा, और स्टार्टिंग इंडेक्स भी रीसेट हमारा। इतना ही हमें करना है यहाँ पे इस लूप के अंदर। जब हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे तो ये चेक कर लेंगे कि जो टोटल डिफरेंस होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तब तो हम रिटर्न कर देंगे अपने स्टार्ट इंडेक्स को, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या रिटर्न करेंगे, -1। गॉट इट। तो इतना सा ये कोड है। एक बार इसको टेस्ट करते हैं, कॉपी करते हैं यहाँ पर इसको रन करते हैं इसके सभी टेस्ट केसेस पर, एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। तो यहाँ पे ये रन कर रहा है, सबमिट कर देते हैं। सो इट गॉट सबमिटेड, और मेमोरी हमने बहुत कम यूज़ करी है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया कंप्लीट इंट्यूशन, एग्जाम्पल और कोड किस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है, किस तरीके से हम ब्रूट फोर्स अप्रोच से एक ऑप्टिमाइज अप्रोच की तरफ बढ़े। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।